हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ मेरे चैनल पे जिसका नाम है रीत ब्लॉग्स। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी वीडियो का टाइटल देखा है, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि रशिया की ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे वहां रहते टाइम पे कुछ खास पसंद नहीं आई। वैसे तो ये कंट्री बहुत ज्यादा दिल के करीब है, बिकॉज एज आई ऑलवेज सेड कि ये फर्स्ट कंट्री है जो कि मैंने मतलब आउट ऑफ इंडिया अगर कहीं ट्रेवल किया है, सो दिस इज द फर्स्ट कंट्री एंड इट विल ऑलवेज बी क्लोज टू माई हार्ट। बट स्टिल यू नो, हर जगह की कुछ तो ऐसी चीजें होती हैं जो हमें समटाइम्स पसंद नहीं होती हैं। इंडिया की भी है थोड़ी बहुत जो पसंद नहीं है, बट लेकिन वी हैव टू एडजस्ट। ओके, अब हमें हर जगह जो है अपने हिसाब से नहीं मिल सकती है, सो फॉर दैट हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर कर दूं कुछ ऐसी चीजें जो मुझे वहां के बारे में कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई थी। एक और चीज क्लियर कर दूं कि ये जो चीजें हैं ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बताई हैं, मेरी डिसलाइक्स हैं। हो सकता है मेरी डिसलाइक्स आपकी लाइक्स हो, आपको लगे कि ये तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है, ये तो मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं लगती, हो सकता है आपके लिए, बट मुझे ये चीजें पसंद नहीं थी। सो दैट इज वाई ये वीडियो मेरे डिसलाइक्स के हिसाब पर है। तो आप प्लीज अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, बट डोंट जज मी। ओके, सो चलिए जी वीडियो शुरू। सबसे पहली चीज जो कि मुझे कहीं भी मैं चली जाऊं बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट क्योंकि वहां पर थोड़ी ज्यादा होती थी। आई डोंट नो अबाउट इंडिया, बट इंडिया में मैं पंजाब से हूँ, पंजाब में ये चीज मुझे इतनी ज्यादा नहीं मिलती है, दैट इज स्मोकिंग। सो पंजाब में इतनी ज्यादा स्मोकिंग मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं अगर जा रही हूँ तो मुझे मतलब यू नो आई हेट दैट स्मेल, जो भी स्मोकिंग के बाद वो जो होता है, मुझे वो स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है। बट वहां पर जो है ये चीज अक्सर ही यू नो मुझे एक्सपीरियंस करने को मिल जाती थी। कहीं मेट्रो स्टेशन पे जा रही हूँ या फिर कहीं कहीं पे भी रुकी हूँ या कहीं चल के जा रही हूँ, समटाइम्स वहां पे लोग स्मोक जो है बहुत ज्यादा करते हैं। सो दैट इज वाई एक ये चीज है जो मुझे वहां पे एडजस्ट होने में बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि कभी कभार हम अपना जो है फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर निकलते हैं एंड आपको एकदम से स्मोकिंग की स्मेल जो है वो आती है, एंड आई हेट दैट थिंग। एंड थोड़ा ज्यादा है वहां पर स्मोकिंग का लेवल, तो ये चीज मुझे वहां के बारे में थोड़ी अच्छी नहीं लगी थी, अदरवाइज ऑल गुड। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या अच्छा नहीं लगा था कि स्पाइसेस जो है ना, हमारे इंडियन स्पाइसेस जो हैं वो नहीं मिलते इजीली वहां पर, मतलब बहुत ही ढूंढना पड़ता है। कई बार किसी सिटी में इंडियन शॉप मिल जाती है जहाँ पे हमें इंडिया का सामान मिलता है, बट दैट टू वो बहुत कॉस्टली मिलता है, एंड दैट इज वाई थोड़ी ये दिक्कत आती थी कि अगर स्पाइसेस खत्म हो गए हैं तो हम पैनिक होने लग जाते थे और थोड़ा थोड़ा यूज करने लग जाते थे कि यार खत्म हो गए हैं अब लेने पड़ेंगे, एंड बहुत कॉस्टली मिलता है, डबल रेट पे मिलता था हमें। सेंट पीटर्सबर्ग में तो फिर इंडियन स्पाइसेस की शॉप थी, कई सिटीज में नहीं होती है, उनको तो और भी दिक्कत आती है। तो इंडिया से जो है हमें बहुत ज्यादा ज्यादा स्पाइसेस लेकर जाने पड़ते थे। बाकी चीजें फिर भी मिल जाती हैं, दाल चावल ये सब चीजें, बट लेकिन स्पाइसेस की मेन दिक्कत आती है, एंड वी ऑल नो कि हमें स्पाइसेस तो चाहिए ही होते हैं सब्जी वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, तीसरे नंबर पे पॉइंट है अनप्रिडिक्टेबल वेदर। तो यू नो इट्स लाइक कि फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत ही अच्छा मौसम है एंड सडनली ऑल ऑफ अ सडन या तो स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगी, ऑल ऑफ अ सडन या तो थंडर स्टॉर्म आ जाएगा, बारिश आ जाएगी। सेंट पीटर्सबर्ग में तो एटलीस्ट ऐसा ही था, अनप्रिडिक्टेबल वेदर था। आप ये सोच के निकलते हो कि आज बहुत अच्छा मौसम है, कोई बारिश नहीं आने वाली, कोई स्नोफॉल नहीं होने वाली, कोई तूफान नहीं आने वाला, बट विद इन 10 मिनट्स जैसे ही आपने स्टेप आउट किया घर के बाहर, आप देखते हो कि एकदम से स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, बारिश स्टार्ट हो गया। अब आपने कपड़े उस हिसाब से पहने हुए थे कि वेदर तो बहुत अच्छा है, एंड बस ये चीज की दिक्कत भी बहुत आती थी, क्योंकि मैं तो हमेशा जैसे वेदर पे चेक करके निकली हूँ कि मौसम बहुत अच्छा है, बट लेकिन जैसे ही बाहर निकली हूँ पता चलता है ओ माय गॉड ये कहाँ से आ गई। सो ये हो गया। ठीक है, तो ये बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, बट लेकिन स्टिल कुछ कुछ चीजें जो मुझे बड़ा खटकती थी कि अरे यार। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट दिक्कत जो कि सबको आती है, जैसे हमारे इंडिया में फिर भी जो है ताज़ा पानी हमारे टैप्स में आता है। ठीक है, सो इट्स नॉट दैट रिस्की। आई नो हर घर में अब तो फिल्टर्स बोला गया है क्योंकि पानी इतना साफ नहीं, बट फिर भी अगर आप टैप वाटर पी भी लेते हो, जो ताज़ा पानी आता है हमारे इंडिया में, वो नुकसानदायक नहीं है इतना। बहुत से घरों में ताज़ा पानी ही पीते हैं, फिल्टर वाला यूज नहीं करते। ठीक है, बट वहां पर आप टैप से तो पानी पीने का सोच ही नहीं सकते हो, ठंडा पानी हो या गर्म पानी हो। वहां पे ठंडा और गर्म दो टैप्स होती हैं, बिकॉज ठंडी कंट्री है, सो गर्म पानी के लिए अलग से टैप होती है।
गर्म पानी की तो सोच ही नहीं सकते। ठंडा पानी भी जो है उसमें काफी सारा केमिकल्स वगैरह मिलाए होते हैं, सो बच्चे बीमार हो जाते हैं अगर आप टैप से एज इट इज पानी पी लोगे। सो यू ऑलवेज हैव टू फिल्टर द वाटर फर्स्ट एंड देन आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। सो पानी की दिक्कत की बात कर रही हूँ तो एक चीज और ऐड कर दूं कि जो जो नए नए हैं उनके लिए दिक्कत आती है, मुझे भी आई थी स्टार्टिंग में, कि कभी भी आप कहीं पे पानी लेने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल किसी सुपरमार्केट में हो या फिर कहीं से आपने बाय करना है, तो मेंशन करना पड़ता है वहां पे कि आपको विद गैस चाहिए या विदाउट गैस चाहिए। सो ये चीज की भी दिक्कत आती है, बट ये तो विद टाइम सॉल्व हो गई थी। बट पानी की जो मेन दिक्कत थी यही कि बिना फिल्टर के आप पानी नहीं पी सकते हो। वेदर की बात कर रही हूँ तो वेदर जब स्नोफॉल होती है, स्नोफॉल के बाद आई लव स्नोफॉल, बट द ड्रॉबैक ऑफ स्नोफॉल, ठीक है, कि जब आप बाहर जाते हो आपके शूज इतने गंदे हो जाते हैं ना कभी कभार, तो इट्स लाइक कि अगर गलती से आप वो शूज अपने रूम में ले आए हो और रूम इतना मैसी हो जाता है। सो आफ्टर स्नोफॉल, जब ये वाला मौसम होता है ना, बारिश वाला, स्नोफॉल वाला, उसके बाद यू हैव टू क्लीन योर रूम, मतलब अनगिनत टाइम, जितनी बारी भी अगर गलती से शूज आप अंदर ले आए हो तो आपको साफ करना पड़ेगा, बिकॉज वो मेसी हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग जो मुझे बड़ी दिक्कत आती थी कि अगर आप बाहर गए हो और आपके शूज गंदे हो गए, यू हैव टू रिमूव योर शूज फर्स्ट रूम के बाहर, और अगर गलती से भूल गए हो, अंदर आ गए हो तो। खाने पीने की बात करती हूँ। खाने पीने में जैसे मैंने पहले स्पाइसेस का जिक्र किया, उसके बाद खाने पीने में क्या दिक्कत आती है, गेहूं का आटा, वीट फ्लोर मिलता है तो मतलब बहुत ढूंढना पड़ेगा, एंड उसके बाद अगर आपको मिल भी जाएगा तो फिर भी उसमें मैदे की मिलावट होती है। सो इंडिया वाला जो प्रॉपर गेहूं का आटा है वो मिलना बहुत ही मुश्किल है। इस चीज की भी बहुत दिक्कत होती है। दैट इज वाई मोस्टली बच्चों का वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है वहां पे जाके, बिकॉज इट्स ऑल मैदा। फास्ट फूड भी आप खाओगे दैट इज ऑल्सो फ्राइड मैदा, और अगर रोटी, हमें तो रोटी चाहिए ही चाहिए, ठीक है, लंच और डिनर वैसे तो मोस्टली एक टाइम खाना बनता है, एक टाइम में भी जो है मैदे की रोटी अगर आप डेली खाओगे तो ऑफ कोर्स इट विल लीड टू वेट गेन, ठीक है, मेरा भी हो गया था। सो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत थी। उसके बाद खाने पीने में एक और दिक्कत आती है कि आपको सम टाइम्स जो है फ्रूट्स जो है फ्रेश नहीं मिलते, मतलब जैसे वहां पे मोस्टली ठंडी रहती है ना, तो फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वहां पर दूसरी कंट्रीज से आते हैं, ठीक है। सो फॉर दैट रीजन इतना मजा नहीं आता उनमें, ठीक है। और जो जो दूसरी कंट्री से आते हैं वो कॉस्टली भी होते हैं, जैसे ग्रेप्स होते हैं, मैंगोज आते हैं। मैंगोज तो आपको इंडिया जैसे मिलेंगे ही नहीं, जो मेरे लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक, मैंगोज नहीं मिलते थे समर्स में, एंड अगर वो मैंगोज होते भी थे वहां पे तो वो बात नहीं है। अगर आप कभी रशिया जाओगे तो वहां पे मैंगोज खा के देखना, यू विल कम टू नो कि मैं क्या बात कर रही हूँ, ठीक है। सो वो चीजें महंगी मिलती हैं फिर वहां पे। सो ऑफ कोर्स हर जगह का अपना अपना है, तो फॉर मी मुझे दिक्कत होती थी थोड़ी। उसके बाद जो कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, जिनको ज्यादा चलना पसंद नहीं है, जिनको वॉकिंग ज्यादा पसंद नहीं है, वॉकिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में मेरे लिए ये टास्क होता था, बिकॉज वहां पर हमें ऑटो या रिक्शा ऐसी चीजें नहीं मिलती कि हम जो है 10-20 रुपए देके इसमें बैठ जाते हैं और थोड़ा सा दूर हमें वो उतार देंगे। वहां पर अगर आपको थोड़ा दूर भी जाना है, यू हैव टू टेक द बस, एंड अगर बस, आप लकी हो अगर आप वही स्टेशन पे रुके हो और बस आ गया है, समटाइम्स यू हैव टू वेट, और अगर आपके पास टाइम नहीं है वेट करने का तो आपको पैदल ही जाना पड़ता है। सो मैंने जितनी वॉकिंग सेंट पीटर्सबर्ग में करी है, आई डोंट थिंक सो मैं इंडिया में इतना ज्यादा चलती हूँ, क्योंकि इंडिया में जरूरत नहीं पड़ती है हमारे पास। मेरे पास 2 व्हीलर होता है इंडिया में, अगर 2 व्हीलर नहीं भी है तो ऑटो ले लेते हैं या रिक्शा ले लेते हैं, बट चलना बहुत ज्यादा पड़ा है, बहुत ज्यादा चलना पड़ा है। सो इसमें भी कई बार मन नहीं होता, यू आर सो टायर्ड, आप अभी क्लासेस से फ्री हुए हो एंड आपका मन नहीं है कि आपको चल के कहीं सुपरमार्केट जाना है सामान लेने, बट यू हैव टू गो। सो ये चीजों को जो है, ये चीजें कभी कभी बहुत दिक्कत लगती थी। कभी कभी फील होता था कि यार शिट, आई डोंट वांट टू फील लाइक वॉकिंग देयर, एंड बस आने में भी अभी टाइम है, बट यू हैव टू गो। उसके बाद मेरा लास्ट पॉइंट है ये, जो मुझे दिक्कत आती थी, कभी कभी हमारा मन होता है कि हम बाहर से कुछ ऑर्डर करके खाएं, बिकॉज इंडिया में भी होता है कि कभी आप बहुत ज्यादा टायर्ड हो एंड यू डोंट फील लाइक कुकिंग, ठीक है, आपका खाना बनाने का मन नहीं है, एंड आपको होता है कि हम कुछ ऑर्डर कर लें, जैसे इंडिया में हम जोमेटो से या स्विगी से ऑर्डर कर लेते हैं। वहां पर भी है, नो डाउट ऑप्शंस हैं, वहां पे डिलीवरी क्लब है जहाँ से हम फूड ऑर्डर कर सकते हैं, बट देयर आर वेरी लेस ऑप्शंस जो कि
अगर इंडियन रेस्टोरेंट आपके पास में है या आपकी सिटी में है वहाँ पे, दैट इज तो थोड़ा कॉस्टली जरूर मिलेगा खाना, बट आपको मिल सकता है, ठीक है। बट अदरवाइज वहाँ पे सारे ऑप्शंस जो हैं वो रशियन फूड्स के होंगे या फिर इटालियन होगा, चाइनीज होगा, ठीक है। बट लेकिन इंडियन फूड अगर इंडियन रेस्टोरेंट है तो ही मिलेगा, एंड दैट टू इतना अच्छा नहीं होगा टेस्ट में जितना आपको इंडिया में रेस्टोरेंट से मिलता है, ठीक है। सो कभी कभी इस चीज़ की भी दिक्कत होती थी, अगर मन नहीं होता था तो फिर मन मार के खाना बनाना ही पड़ता था, कि बाहर से भी जो है बर्गर और वो सब खाने का अगर मन नहीं होता था। कभी कभी होता है कि इंडिया जैसा कुछ चटपटा सा मिल जाए, एंड नहीं मिलता था। सो ये थी मेरी वीडियो, ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स जो कि मुझे रशिया के बारे में थोड़े से जो है दिक्कत आई थी वहाँ पे एडजस्ट होने की, एंड मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। सबसे ज़्यादा मेन मेरे लिए स्मोकिंग ही है, बाकी सब चीज़ें मैं फिर भी लेट गो कर लेती थी, एडजस्ट कर लिया था। बट ये चीज़ में मुझे कहीं पे भी जो है थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बिकॉज आई डोंट लाइक इट एट ऑल, ठीक है। बट बाकी आप लोग अपने एक्सपीरियंस से जो है कमेंट करके मुझे बता सकते हो, जो भी रशिया में रहते हो या फिर अगर कभी आपने एज अ टूरिस्ट विजिट किया है या कभी भी आप वहाँ पर गए हो, आपको जो भी दिक्कत आई है मुझे कमेंट्स में बताना जरूर। मुझे भी सुनना है कि आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम आई थी वहाँ पर। मुझे इन चीज़ों में प्रॉब्लम आई थी, एंड कभी कभी आपको जो है ना, आप एडजस्ट करते करते थक जाते हो एंड यू आर फेड अप ऑफ दीज थिंग्स, एंड कभी कभी ऐसा मूवमेंट आ जाता था, बट लेकिन फिर भी जो है टाइम निकल गया। चलो जी, ये थी मेरी ये वीडियो एंड कुछ पॉइंट्स जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। अदरवाइज इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, यू मस्ट विजिट देयर। हर जगह पर ऐसी थोड़ी बहुत ही चीज़ें तो होती रहती हैं, एंड मुझे ये पॉइंट्स जो है ना सोचने में बहुत टाइम लगा, बिकॉज मैं जब भी सोचती हूँ कि थिंग्स आई डोंट लाइक अबाउट रशिया, एंड आई एम लाइक कि यार मतलब मोस्टली मुझे वहाँ के बारे में सब पसंद ही है। सो ये पॉइंट्स मैंने बहुत सोच सोच के निकाले थे कि हाँ मुझे इन चीज़ों में दिक्कत आई थी, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। ये वीडियो अगर अच्छी लगी है एंड हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक जरूर करके जाना, एंड इंटरेस्टिंग लगी है तो भी, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। मैं मिलूंगी अब आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पर अपनी लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह डालती रहती हूँ, एंड हम इंस्टाग्राम पे ऊपर जो है अगर आप मुझे मैसेज करते हो तो आई विल रिप्लाई यू ऑल्सो। तो ठीक है जी, टिल देन यू गाइस टेक केयर, बी सेफ एंड डोंट फॉरगेट आवर फंडा, अ लिटिल मोर काइंडनेस, अ लिटिल लेस जजमेंट। बाय।